आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रोस्ट की रेसिपी और मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्पी ब्रोस्ट आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ब्रोस्ट की मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टी स्पून टाटरी, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टी स्पून में इसमें ऐड करूंगी पेपरिका पाउडर। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली सॉस। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी किस्म का कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। ये पेस्ट जो है वो चिली सॉस से बन जाएगा। और देखिए इस तरीके से ये थिक सा पेस्ट बन गया है। अब चिकन ले ली है मैंने यहाँ तकरीबन ये 750 ग्राम चिकन है। इसको इस तरीके से मैंने बड़े बड़े पीसेस में लिया है, जैसे कि ब्रोस्ट के पीसेस होते हैं। इसमें हमें किसी भी किस्म का कोई कट वगैरह नहीं लगाना है। आप भी किसी खुले बर्तन में चिकन को रखिएगा ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने चिकन को यहाँ पे रख लिया है। अब जो मैरिनेशन हमने रेडी की है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिकन में लग जाए। और अच्छी तरीके से चिकन में मैरिनेशन को लगाने के बाद मैंने इसको प्याले में शिफ्ट कर दिया है और इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 24 आवर्स के लिए। जितना अच्छा मैरिनेशन आप करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी चिकन बनेगी, ब्रोस्ट बनेंगे, अंदर तक जूसी होंगे। तो मैंने इसको तकरीबन मैरिनेट किया था 24 आवर्स के लिए। और 24 आवर्स बाद चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी कोटिंग की तैयारी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा। इसमें कोई भी नमक, काली मिर्च, बेकिंग पाउडर या कॉर्नफ्लावर कुछ भी ऐड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैदा लिया है प्लेन। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से छान के यूज़ करेंगे। मैदे की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी है और कोई खुला बर्तन आप ले लीजिएगा, कोई तसला या इसी तरीके से कोई बड़ी पतीली ले लीजिएगा। हमने एक चिकन के पीस को मैदे में डाल दिया है और इस तरीके से हम सॉफ्ट हैंड से चिकन को प्रेस करेंगे। मैदा उसके ऊपर डालेंगे, फिर चिकन को प्रेस करेंगे। अब इस तरीके से हम चिकन के पीस को उठा के अच्छी तरीके से डस्ट करेंगे। जो भी एक्सेस मैदा होगा वो निकल जाएगा। अब हमें चिकन को डिप करना है पानी में। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल में लिया है पानी। ना ये ठंडा पानी है ना गर्म पानी है, रूम टेम्परेचर वाटर है। इसमें हमने इस तरीके से एक दफ़ा चिकन को डिप करके निकाल लिया है और अच्छी तरीके से पानी निकालने के बाद हम इसको एक छन्नी में रख देंगे। डायरेक्ट मैदे में नहीं डालेंगे। जब तक इसका पानी निकल रहा है हम मैदे में ये स्टेप ज़रूर करेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आपने इस तरीके से एक मोटी छन्नी ले लेनी है। मैदे में इसको इस तरीके से छानना है ताकि जो भी क्रम्स मैदे में रह गए हैं वो हट जाएं, क्योंकि इसकी वजह से फिर चिकन में क्रमिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। 2 से 3 दफ़ा हम इस तरीके से मैदे को छानेंगे और इसके बाद अगेन हम अपने चिकन के पीस को इसमें डाल देंगे मैदे में और इसको इस तरीके से मैदे को चिकन के पीस के ऊपर डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि पहले हमें मैदा डालना है, चिकन पे हमारा हाथ डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए। और सॉफ्ट हैंड से हम इसको प्रेस करेंगे, फिर एक राउंड करेंगे, फिर इसको सॉफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमें ये काम इसमें करना है तकरीबन 1 मिनट तक। और अब हम चिकन को दोबारा उठाएंगे और हमें फिर इस तरीके से डस्ट आउट करना है चिकन को, ताकि जो भी एक्सेस मैदा हो वो डस्ट आउट हो जाए। अब हम चिकन को करेंगे फ्राई। ऑयल का टेम्परेचर आप देख लीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक मैदे का पीस डाला है तो ये इस तरीके से फ़ौरन पकने लग गया है। तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। इसमें हम चिकन को डाल देंगे और अब हमें चिकन को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। हमें कोई भी चम्मच वगैरह अभी नहीं चलाना है चिकन पे। हमें बिल्कुल 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को इसी फ्लेम पे पकने देना है। कोई चम्मच हम नहीं चलाएंगे इस टाइम पे। और ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, मीडियम है, बहुत हल्का भी नहीं है और बहुत तेज़ भी नहीं है। इसलिए 5 से 6 मिनट में चिकन इसमें बिल्कुल भी जलेगी नहीं और हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 5 से 6 मिनट बाद हम इस चिकन को चेक कर लेंगे और देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं चिकन को। अब हम पलट देंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाए और दूसरी साइड भी हम तकरीबन इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और हमारा ब्रोस्ट रेडी हो जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से चिकन जो है वो बिल्कुल गली भी होगी। और देखें जब दोनों तरफ से ये पक जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रोस्ट रेडी हुआ है। आई होप कि मेरी टिप्स आपको समझ आई हो और आप बनाएं तो आपके ब्रोस्ट भी इसी तरह क्रिस्पी बने। फिर मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।